-7x + 10 = 0। ये पहला प्रॉब्लम था। दूसरे प्रॉब्लम में हमने क्या किया था, हमारे जो रूट्स थे नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल रूट, तो हमारा इक्वेशन आया था x² + 7x + 10 = 0। अब हमारा तीसरा प्रॉब्लम ऐसा है, अभी कुछ लोगों ने आंसर दिया है। हमने क्या किया था, अल्फा जो था 1/5 यानी ओरिजिनल अल्फा का रेसिप्रोकल है, बीटा रेसिप्रोकल ऑफ अनदर बीटा 1/2 मतलब पहले रूट्स के रेसिप्रोकल है। क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are reciprocal of the given roots? So हम इस तरह से हम जाएंगे, x² माइनस इज द सम ऑफ 1/5 + 1/2। ISSS डायरेक्ट मेथड में बता उसके बाद में डायरेक्ट मेथड प्लस प्रोडक्ट ऑफ दिस टू 1/5 * 1/2 इज 1/8 = 0। हम इसको सॉल्व करेंगे, x² माइनस 5 इधर 2 जाएगा, इधर 5 आएगा, 5 + 2 7 होगा, -7x/10 प्लस 1/10 = 0। Sum of root 1/5 + 1/2 -7/10। थ्रूआउट मल्टीप्लाई होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बिकम, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, 10x² - 7x। 10 1/10 है तो इधर रह जाएगा सिर्फ 1 + 1 = 0। So this will be your answer। पहले में नेगेटिव किया था, तीसरे पहला एज यूजुअल, दूसरे में नेगेटिव लिया था और तीसरे में क्या किया था, रेसिप्रोकल ऑफ बोथ द रूट्स। अल्फा का रेसिप्रोकल 1/5, बीटा का रेसिप्रोकल 1/2। तो पहले जो पहला इक्वेशन था हमारा x² - 7x + 10 = 0। दूसरा इक्वेशन है x² + 7x + 10 = 0। तीसरा इक्वेशन है x² माइनस ये 10x² - 7x + 1 = 0। अब तीनों इक्वेशन के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। पहले इक्वेशन में रूट्स है हमारे अल्फा बीटा, दूसरे इक्वेशन में हमारे रूट्स है -α - बीटा, तीसरे इक्वेशन में हमारे रूट्स है 1/α एंड 1/बीटा। तो इसको हम कैसे एनालाइज करेंगे, एनालिसिस कैसे करेंगे, दो वे ऑप्शंस, एनालिसिस कैसे करेंगे, सी आर दीज थिंग्स। पहला इक्वेशन था हमारा x² - 7x + 10 = 0। उसके लिए हमारे रूट्स थे 5 and 2। दूसरा इक्वेशन थे उनके रूट्स है हमारे -5 and 2 और तीसरा इक्वेशन है जिसके रूट्स है हमारे 1/5 and 1/2। हम उसको एनालिसिस कैसे लाएंगे, उसका कैसे एनालिसिस करें। आपके पास थे 5/2 and -5 -5 and -2 1/5 and 1/2। तो आपने जो इक्वेशन बना है उसमें आपको इसको आप इसको कैसे लेके जाएंगे। How we consider all these things is very important। सिर्फ ट्रिक बताता हूँ, ये है अल्फा बीटा, ये है -α - बीटा, ये है 1/α 1/बीटा और उनके सामने उन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डायरेक्ट मेथड बताता हूँ। जब गिवन रूट के नेगेटिव होते, अल्फा का -α होता, बीटा का -α, जैसे 5 का -5 हुआ, 2 का -2 हुआ, और आपका जो ओरिजिनल इक्वेशन है ये है x² - 7x + 10 अल्फा बीटा वाला पहला इक्वेशन। तो जब रूट्स -α - बीटा होता, आपको सिंपली क्या करना है, देखो रूट्स हो रहे हैं नेगेटिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है, वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक, सब लोग ध्यान दो। किसी को कोई डाउट है, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। अभी हमने क्या बोला है, आ बीटा 5 2 थे, -α - बीटा -5 -2, आपको डायरेक्टली कैसे आंसर नहीं, बट पहले आपको इसका रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम चाहिए। इफ यू नो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके रूट्स अल्फा बीटा, आपको डायरेक्ट बोला कि व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट -α एंड -बीटा। तो सीधा क्या करना है, सीधा सभी लोगों के लिए
ये x के जगह आपको रिप्लेस करना है माइनस एक्स, हो गया आपका आंसर। If roots are becoming negative, x is replaced by minus x, तो x स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर होता है प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें कोई फर्क नहीं होता नेगेटिव। बट इधर माइनस एक्स पुट करने के बाद माइनस माइनस प्लस हुआ, तो ये हुआ प्लस 7x और ये हुआ प्लस 10, दैट इज योर आंसर। ये था सेकंड आंसर, x प्लस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। समझ में आ गई मेथड। अब दूसरी बात, ये था हमारा नेगेटिव के लिए। अब रेसिप्रोकल में क्या करना है आपको? तीसरा, ये अल्फा था आपका, तो रूट्स हो रहे हैं 1/α 1/β 1/5 एंड 1/2। तो आप ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। आपको पहले अल्फा बीटा वाला इक्वेशन आना चाहिए। अभी क्या करना है आपको? अगर रूट्स दोनों रेसिप्रोकल हो गए, बोथ आर रूट रेसिप्रोकल, हाँ, ये कंडीशन दोनों में सेम बदलाव है तो होता है, अदरवाइज ना। ये शॉर्टकट सिर्फ दोनों में सेम बदलाव अगर आए। सो यार, तो कुछ भी नहीं करना आपको, आपको एक्सचेंज करना है। क्या करना है? अगर दोनों रेसिप्रोकल हो गए तो आपको x को रिप्लेस करना है। x को रिप्लेस करेंगे आप 1/x से, तो x स्क्वायर होगा 1/x स्क्वायर। देखिए x विल बी रिप्लेस बाय व्हाट? x विल बी रिप्लेस बाय 1/x बिकॉज रूट्स आर बिकमिंग द रेसिप्रोकल। x स्क्वायर की जगह होगा 1/x स्क्वायर, 7x की जगह होगा 7/x और 10 एज इट इज रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। अब हमको इसको सिंप्लीफाई करना है, कुछ भी नहीं करना है, इसको तो सिंप्लीफाई हम कर सकते हो। डिनोमिनेटर में x स्क्वायर है, x से 10 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, मतलब तो इसको कैसे सिंप्लीफाई? x स्क्वायर है ना, ये x स्क्वायर थ्रू आउट मल्टीप्लाई होगा, तो इधर 1 रह जाएगा, ये -7x हो जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर मल्टीप्लाई करते समय ये x उसको कैंसिल करेगा, तो ये -7x होगा। और ये जो 10 है उसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 10x स्क्वायर। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, फिर से ध्यान दीजिए, 10x स्क्वायर -7x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन जो हमने सॉल्व किया। देखिए ट्रिक्स कैसे, 10x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इक्वल्स टू, हम ऐसे कुछ ट्रिक के साथ आएंगे आगे। मतलब हमने तो ये प्रॉब्लम के साथ लिया है। अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमारे पास यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0, तो पहले 1 2 3 पहले देखा, दूसरा तीसरा हमने हुआ। अभी हमारे पास पहले में हमने माइनस अल्फा माइनस बीटा के लिए क्या किया था? x को सिर्फ माइनस एक्स करना था। तीसरे में क्या किया था? 1/x पुट किया था और हमें आंसर मिल गया था। अभी और कुछ चेंज होते, बट दोनों रूट्स में वो चेंज होने चाहिए। तो हमें क्या करना है? ये जो हमारा इक्वेशन है, न्यू रूट्स अगर हमारे हैं, न्यू रूट्स हमारे अगर माइनस अल्फा माइनस, आपको क्या रिप्लेस करना है? x के जगह आप लोग रिप्लेस करना है 1/x, x के जगह आप रिप्लेस करेंगे -1/x, रिप्लेसमेंट माइनस अल्फा माइनस बीटा के समय x आपका रिप्लेस होगा -1/x। अगर 1/अल्फा 1/बीटा है तो आपका x रिप्लेस होगा 1/x, x विल बी रिप्लेस एज अ 1/x, जो हमने ये दो प्रॉब्लम में किया था। कभी कभी क्या होता है, रूट्स को किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है। समझो हमने रूट को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई किया, ये हमारा 5 और 2 था ना रूट्स, हमने 5 को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई किया, 5 को 3 से और 2 को भी 3 से, तो नए रूट्स हमारे हो जाएंगे 5 3 आर 15 एंड 2 3 आर 6। अब इस केस में इक्वेशन क्या होगा? x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 15 6 आर 90। ओके, तो ऐसे केस में ये इक्वेशन को डायरेक्ट कैसे लिखा जाता है? x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, तो कुछ भी नहीं है। आपको क्या करना है? अगर आप मल्टीप्लाई करते हो किसी रूट से, तो x डिवाइडेड बाय 3 करना है आपको ओरिजिनल इक्वेशन में, x डिवाइडेड बाय, समझो आपका इक्वेशन है, किसी भी रूट्स को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, यू मल्टीप्लाई अ नंबर p टू अल्फा एंड नंबर p टू बीटा pb, या आप किसी एक कांस्टेंट नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, कांस्टेंट नंबर,
एक p नंबर से आप ये रूट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। हमने p अभी 3 लिया था, p इंटू दैट रूट बीटा। तो इक्वेशन में x के जगह आपको क्या रिप्लेस करना है? x के जगह आपने आप दोनों रूट्स को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बट p मस्ट नॉट बी जीरो। जीरो क्या, तो दोनों जीरो हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा, p इज नॉट जीरो। तो करना क्या है, इक्वेशन आया है, टाइम पास नहीं होगा, कम समय में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कुछ भी नहीं है, x के जगह x अपॉन p करना है, x अपॉन p। इसके लिए हम एक एग्जांपल भी ले लेंगे। देखो एग्जांपल, यही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। इसके रूट्स है हमारे 5 and 2। हमने क्या किया, p इक्वल टू 3 लिया, तो 5 3s आर 15 एंड 5 3 2s आर 6। तो ये हमारे दो नए रूट्स हो गए। तो हम ओरिजिनल मेथड से, कैलकुलेशन मेथड से क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट 15 प्लस 6 21x, 15 प्लस 6 90। यस आई एम एक्सप्लेनिंग इट, हम वही तो एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर किसी रूट को हमने दोनों रूट्स को किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया तो कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, डायरेक्टली कैसे बनाना है। अब ये जो मेथड है, ये आप बोलेंगे सर हम मल्टीप्लाई करके इस प्रॉब्लम, वॉइस प्रॉब्लम तो अच्छा स्क्रीन प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वॉइस प्रॉब्लम। 5 3s आर 15, 2 3s आर 6, ये दो नए रूट्स हो गए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा सम ऑफ रूट 21x प्रोडक्ट ऑफ रूट 90। बट हम डायरेक्ट कैसे फाइंड करेंगे, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या करना है, आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको x के अपॉन 3 करना है। इक्वेशन में आप रिप्लेस करेंगे x अपॉन 3। तो देखिए इसी जगह हम लिखते हैं, आपको नए रूट्स चाहिए, 5 3s आर 15 एंड 2 3s आर 6। तो इक्वेशन क्या होगा, आपको क्या करना है, इसी इक्वेशन में x के जगह मल्टीप्लाई करते समय डिवाइड करना है, x अपॉन 3। x अपॉन 3 का स्क्वायर होगा x स्क्वायर अपॉन 9, x अपॉन 3 किया तो x अपॉन 9, 7 अपॉन 3 x को मल्टीप्लाई रिप्लेस x अपॉन 3 से, और ये 10 होगा। अब ये 9 है, थ्रू आउट मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर माइनस ये 9, 3 ने 9 को डिवाइड किया 3, तो ये 21 होगा। अब ये कैलकुलेशन समझ लो, 9 10s आर 90। सो ये ही इक्वेशन हमने आप पहले सॉल्व किया। मतलब किसी भी नंबर, आपके पास रूट्स है अल्फा बीटा, और अगर आप नए रूट्स आपके पी अल्फा और पी बीटा है, मतलब आपके पुराने रूट्स को किसी एक नए नंबर ने मल्टीप्लाई करके आपको नए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। यू हैव टू फॉर्म अ न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो नए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या करना है, पुराने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको एक्स के जगह एक्स अपन पी रिप्लेस करना है। देखिए ये हमारा ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, इसके रूट्स थे 5 एंड 2। अभी हमको क्या करना था, 5 3s आर 15 एंड 2 3s आर 6, ये दोनों रूट होने वाला, जिनके जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स है उसको फॉर्म करना है। तो सीधा क्या करना है, आपने 3 मल्टीप्लाई किया तो x के जगह x अपॉन 3 करना है। नंबर आप मल्टीप्लाई करते हैं उसको डिवाइड करना है x को, और x के जगह रिप्लेस करना है, x अपॉन 3 इधर, x अपॉन 3 प्लेस हुआ, इधर तो x ही नहीं। तो ऐसे करते करते ये सिंप्लीफाई हुआ आपका इक्वेशन है। दिस इज योर थर्ड टेक्निक, माइनस अल्फा माइनस बीटा, 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा, p अल्फा p बीटा। सो और कुछ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही है, और हमको कुछ ट्रिक्स यूज करके नए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे फॉर्म करना है विथ चेंजिंग द रूट्स, रूट्स चेंज होके। हेलो हेलो सर, टाइम का कोई इश्यू है? नहीं सर। नहीं, ठीक है। हाँ, अब हम थोड़ा सा
अगर हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये रूट्स हमारे क्या थे 5 एंड 2, हम क्या करेंगे 5 का स्क्वायर लेंगे 25 और 2 का स्क्वायर लेंगे 4। अब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रहेगा, मतलब हमें क्या किया था, ये ओरिजिनल रूट्स थे उनका स्क्वायर किया था, इनका भी स्क्वायर किया, अभी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। व्हाट विल बी आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, इट विल बी व्हाट, हम अपने मेथड से जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स। अब बोलेंगे सर अगर हमें इस तरह से आता है तो क्या जरूरत है, नहीं ऐसा नहीं, कुछ प्रॉब्लम में ट्रिक्स हमें काम आते हैं। 25 प्लस 4 ये नए रूट्स है, स्क्वायर ऑफ द ओरिजिनल रूट्स, अब ये नए रूट्स है अल्फा स्क्वायर, उनका सम 25 प्लस 4 29x, उनका प्रोडक्ट 25 इंटू 4 100। दिस इज आवर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। if the roots are square and we found a new quadratic equation, what will be the new quadratic equation? तो उसमें क्या करना है, ये हमारी मेथड है ओरिजिनल मेथड, ये हम बोर्ड स्टेट बोर्ड की मेथड हम, बट टेक्निकली जब हमारा रूट्स है 5 एंड 2 उसका स्क्वायर करके हमें 25 एंड 4 नए रूट्स आ गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम इधर बना सकते हो, बट कुछ जगह हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाने, दूसरे कुछ सॉल्यूशन या प्रिडिक्शन करने होते। हमारा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करें, x को रूट एक्स से रिप्लाई करो, रूट का अगर स्क्वायर हो रहा है तो x को रूट एक्स से रिप्लेस करो, तो एक्स स्क्वायर के जगह रिप्लेस x बाय रूट एक्स। हम अगर x को रूट एक्स से रिप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा x, क्योंकि x इज रिप्लेस बाय रूट एक्स। फिर से देखिए x square is x is replaced by root x, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा 7 रूट एक्स प्लस 10 इक्वल्स, इसको हमको थोड़ा सिंप्लीफाई करना, ये x हुआ, ये 7 रूट एक्स होगा और ये 10 होगा। अब बोलेंगे से कैलकुलेशन थोड़ा लंबा होगा, दो इट इज लेंदी, अगर हम डायरेक्टली कर सकते हो तो कोई बात नहीं, 25 प्लस 4 एंड 25 इंटू 4 क्वाड्रेटिक मिलेगा, बट ये मेथड हमें मालूम है। So we obtain what? X minus 7 root x plus 10 equals to 0. अब हमको x plus 10 equals to 7 root x ऐसे लिखना है और इसको सिंप्लीफाई करना है, x स्क्वायर प्लस स्क्वायर लिया दोनों का, 20x प्लस 100 इक्वल्स टू 49x। अब हमारा इक्वेशन बन जाएगा 49 इधर आएगा, x स्क्वायर माइनस 29x प्लस 100 इक्वल्स टू 0। दिस इज आवर मेथड। When you are taking the squares of original roots, you will replace x by root x and you will simplify that further. इसको हमने सिंप्लीफाई किया, x minus 7 root x plus 10 equals to, उसके रूट वाली टर्म राइट साइड लेके गए और जो रिमेनिंग टर्म उसका स्क्वायर किया, तो क्वाड्रेटिक में स्क्वायर होना चाहिए x स्क्वायर माइनस 29x प्लस 100, ये हमारा आंसर है, x स्क्वायर माइनस 29x प्लस 100। अब हमने कौन कौन से मेथड सीखे, देखिए पहले हमने माइनस अल्फा माइनस बीटा, फिर 1/अल्फा 1/बीटा, फिर पी अल्फा पी बीटा, तो हर एक में क्या था, माइनस अल्फा माइनस बीटा, 1/अल्फा 1/बीटा, पी अल्फा पी बीटा। एंड इसके बाद में हमने देखा है कि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, तो क्या करना है, इसमें हम क्या करते थे, x को माइनस एक्स से रिप्लेस, x इज 1/x, x इज x अपॉन p, और इधर x इज रूट x और सम सिंप्लीफिकेशन। अब आया स्क्रीन, ओके। अब हम और आगे जाएंगे, देखो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर तो
x को रूट x रिप्लाई किया। सिमिलरली इक्वेशन वही है, बट हमारे कुछ रिप्लेसमेंट अलग अलग रिप्लेसमेंट हो गए। रिप्लेसमेंट भी हो सकता है। अगर हमारा रिप्लेसमेंट होगा एक अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब, इसके क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट हम आप थोड़ा आगे देते हैं आपको। तो कुछ भी नहीं करना है, आपको x को रिप्लेस करना है x रेस टू 1/3। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट कीप इन माइंड x क्यूब अगर होगा तो थर्ड रूट लेना है। कभी कभी आपको रूट्स हो गए अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा एंड बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। देखो रूट्स, ये इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाला छोड़ो। अल्फा अपॉन प्लस अल्फा एंड बीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा बीटा। देखिए अगर आपके नए रूट्स हो गए, इफ द न्यू रूट्स आर न्यू रूट्स अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, तो आपको ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करना है? व्हाट चेंजेस वी विल डू? वेरी सिंपल। अब अल्फा बीटा को ऐसे बरकरार रख रहे हैं न्यूमरेटर में, तो हमको क्या करना है? x के जगह क्या रिप्लेस करना है? अल्फा एंड बीटा न्यूमरेटर में, मतलब न्यूमरेटर x होगा। आप डिनोमिनेटर में आपका क्या कर रहे हैं? 1 प्लस अल्फा और 1 प्लस बीटा कर रहे हैं। हेलो, डिनोमिनेटर आपका क्या हो रहा है? 1 प्लस अल्फा और 1 बीटा, 1 प्लस बीटा। तो कुछ भी नहीं, प्लस है, तो हमको क्या करना है? 1 माइनस एक्स। तो x के जगह x अपॉन 1 माइनस एक्स करना है। इस चीजों से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, और अलग अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप नए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो विथ सम कंडीशंस ऑफ रूट्स, रूट्स के कुछ कंडीशन के ऊपर, और ऐसे ही क्वेश्चन जाते रहते हैं। बाकी इक्वेशन सॉल्व करना, इक्वेशन के रूट्स फाइंड करना, ये तो आप लोगों को आता ही है, बट टाइम बचाने के लिए आपके पास अभी अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा एंड बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा का एक क्वेश्चन देखिए। इसका वो वॉइस, हेलो, क्या प्रॉब्लम है वॉइस? एक्स को रिप्लेस करना है एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। प्रॉब्लम देखिए, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस, ओहो यस यस यस, वो कुछ जगह का प्रॉब्लम हो सकता है पर्टिकुलर। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। अब हमने क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट इज द न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द रूट्स? ओरिजिनल रूट्स है अल्फा एंड बीटा, नए रूट्स है अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा एंड बीटा अपॉन, यस वेरी गुड, ओके ओके ओके, अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा एंड बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। तो हमारा अल्फा बीटा क्या है? हमारा अल्फा बीटा है, हम पहले देखेंगे। अगर उन्होंने बोला कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आपको नए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, the roots of the quadratic equation are alpha beta s। find the new quadratic equation, have your roots alpha upon 1 plus alpha and beta upon 1 plus beta। तो हम क्या करेंगे? हम अल्फा फाइंड करेंगे, बीटा फाइंड करेंगे, अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, बीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा, बीटा करेंगे। इसके बजाय अगर हमको ये चेंज अगर समझ में आए, उधर अल्फा ऊपर अल्फा बीटा है तो हमारा एक्स है, यस, इधर 1 प्लस अल्फा है तो 1 माइनस और इधर 1 माइनस एक्स। तो हमें क्या करना है? हमें सिंपली x के जगह 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स को रिप्लेस करना है। तो हम x की जगह 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस रिप्लेस करेंगे। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
हम रिप्लेस करेंगे x के जगह x अपॉन 1 माइनस एक्स। कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट कभी कभी कुछ जगह ये सिंपल हो सकता है। x अपॉन 1 माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 7 इंटू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस 10 ये कैलकुलेशन आपको करना है। कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में हुआ, डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स का ब्रैकेट स्क्वायर हुआ। 7x डिनोमिनेटर में हुआ 1 माइनस एक्स का ब्रैकेट स्क्वायर, नहीं सिर्फ 1 माइनस एक्स, कुछ भी नहीं है। जो डिनोमिनेटर में जिसका स्क्वायर है उस नंबर को थ्रू आउट मल्टीप्लाई करना है। सो 1 माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर विल बी मल्टीप्लाइड थ्रू आउट। सो पहली टर्म हो जाएगी सिर्फ एक्स स्क्वायर, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर मल्टीप्लाई होने की वजह से ये 1 माइनस एक्स कैंसिल होगा और न्यूमरेटर में रहेगा सिर्फ 1 माइनस एक्स इंटू 7x माइनस 7x इंटू 1 माइनस एक्स प्लस ये 10 को 1 माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, 10 इंटू 1 माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इज 0। इसको सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर मिल जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करना है आपको। रूट फाइंड विदाउट फाइंडिंग रूट्स, हाउ टू फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारा आज का पाठ था। किसी भी रूट्स को फाइंड करने के बजाय हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फाइंड करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करना है। ये सिंप्लीफिकेशन आपके लिए है। हमें और एक दिन लेना पड़ेगा क्वाड्रेटिक के लिए, और एक दिन। सिंप्लीफाई दिस, एक्स स्क्वायर माइनस 7x इंटू 1 माइनस एक्स प्लस 10 इंटू 1 माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर है, पूरा ब्रैकेट स्क्वायर होगा। हम अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो, यस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 7x स्क्वायर, ये माइनस 7x इंटू माइनस एक्स 10 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर विल बी 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई करो 10 से, एक्स स्क्वायर प्लस ये 7x स्क्वायर होगा 8x स्क्वायर माइनस 7x 10 इंटू 1 10 माइनस 20 प्लस 10x स्क्वायर माइनस 20x, ये 10x स्क्वायर और 8 हो गए 18x स्क्वायर माइनस 7 प्लस 20 हो गए माइनस 27x। हम वेरीफाई भी करेंगे अपना आंसर सही है और कुछ चेंज है। 10 प्लस 10 इक्वल्स टू 0, 18x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। लेट अस वेरीफाई। एक तो अगर प्रोसेस तो यही है, अगर गलती हुई तो मिस्टेक हो गई तो कैलकुलेशन मिस्टेक रही थी, बट प्रोसेस यही है, मेथड इस तरह से 18x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 10, 18x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अभी हम क्या करते हैं, हमारा जो ओरिजिनल इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 उसको देखते हैं फिर से। ये हमारा इक्वेशन है, व्हाट वाज आवर ओरिजिनल इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब उसके रूट्स क्या थे, 5 एंड 2, ये अल्फा ये बीटा। हमको क्या बोला था, अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा मतलब 5 अपॉन 1 प्लस 5, बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा मतलब 2 अपॉन 1 प्लस 2। ये नए रूट्स, 5 अपॉन 1 प्लस अल्फा मींस 5 अपॉन 6 और ये 2 अपॉन 3। न्यू रूट्स आर 5/6 एंड 2/3 बराबर। तो न्यू रूट्स आर 5/6 एंड 2/3। अब ये दोनों का सम 5/6 प्लस 2/3 का सम लो, 5/6 प्लस 2/3 का सम ऑफ द रूट्स। ये 5 3s आर 15 होगा और 6 2s आर 12 होगा। 15 प्लस 12 होता है 27 और डिनोमिनेटर होता है 18। ये है सम ऑफ द रूट्स। अब हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। 5/6 इंटू 2/3, 5 2s आर 10 and 6 3s आर 18, तो ये होता है 10/8। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स 27/18 एक्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 10/18। ये 18 को क्रॉस कर लो, ये देखो बराबर है, वी आर राइट। हमने इस तरह से कैलकुलेट किया था। हमने क्या किया था, हमने पहले क्या कहा था, डायरेक्ट किया था एक्स के जगह
x अपॉन 1 माइनस को रिप्लेस करके ये फाइंड किया था, इसको हमने बदला नहीं। ये इस तरह से भी ये जा सकता है, बट these were some tricks used in a quadratic equation. कल हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम और कुछ रिमेंडिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स भी लेंगे। आज किसी को डाउट है 2-3 मिनट में? इफ यू हैव अ डाउट